जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 17 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 17 मई के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 17 मई के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 17 मई के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 17 मई के दिन। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के अंदर कुछ चीज़ों को लेके या तो इनके सामने कोई सच्चाई आई है, आपकी सच्चाई, कोई ऐसी बात हो सकती है जैसे कि पहले हो सकता है कि इनके मन में आपको लेके बहुत सारे डाउट्स हों, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या इनके मन में क्लियरिटी ना हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब क्लियरिटी आ गई है। या ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी बात थी या इनके सामने आपकी क्लियर इमेज नहीं थी, तो अब वो कोई सच्चाई मतलब सामने आई है। किसी तरह की सच्चाई हो सकती है जो शायद इनको पता नहीं थी या इनको आइडिया नहीं था आपके बारे में बहुत कुछ। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ समझ चुके हैं एंड इनको इस रिलेशनशिप की डेप्थ का भी आइडिया हो चुका है। आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका नेचर कलरफुल हो सकता है एंड यस ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको अब बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान मानते हैं। तो पहले मुझे लग रहा है कि या तो इन्हें किसी ने भड़का दिया था, किसी ने इनके कान भर दिए थे, किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया था, जिसकी वजह से शायद ये आपको कुछ चीज़ों में सही नहीं समझते थे या इनके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न रहता था कि आप एग्जैक्टली किस टाइप के इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका नेचर कैसा है। तो कई जगहों पर ये थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। आप लोगों की प्योरिटी इनके सामने आ चुकी है। आप लोग मदर हो सकते हैं, फादर, सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के आसपास बहुत नेगेटिविटी है। मतलब आपकी लाइफ में या तो ब्लैक मैजिक हो सकता है या या ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके आसपास के लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है एंड इतना स्ट्रगल रहने के बाद भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई सामने आ रही है। मतलब जैसे कि लोगों की अक्सर ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है कि आजकल कोई बहुत प्योर हार्टेड नहीं होता है, या लोग बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर इनका डिवोर्स हुआ है या इनके साथ ऐसा हुआ है तो ये इंसान में ही कोई कमी होगी, तो या इनको किसी ने भड़काया है आपके अगेंस्ट। तो बहुत सारी चीज़ों में इनको क्लियरिटी आ चुकी है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत कलरफुल नेचर के हैं। आपकी लाइफ में चाहे जितनी दिक्कतें रही हों, लेकिन आपने उस चीज़ को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग देखने में अपनी एज से काफ़ी कम लगते हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट, बहुत कलरफुल मानते हैं, बल्कि ये आपसे काफ़ी इम्प्रेस भी हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है, इनको बहुत कुछ आपके बारे में पता चल चुका है। जहाँ पे क्लियरिटी नहीं थी, क्लियरिटी आ चुकी है एंड इनको इस चीज़ को सोच के भी इम्प्रेस हो रहे हैं कि जिस इंसान की लाइफ में इतनी दिक्कतें रही हों उसके बाद भी उसके अंदर एक जिंदा दिली हो। मतलब कि जैसे कई लोग होते हैं जो टेंशन आने पे या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलने के बाद उनकी लाइफ से कलर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को बना के रखा है। तो ये भी चीज़ काबिल तारीफ़ है एंड मुझे लगता है कि आप लोग शायद कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या तो घर से कर रहे हैं जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें देख करके आपके पार्टनर के सामने आपकी पर्सनैलिटी क्लियर हो रही है। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए आप लोग की पर्सनालिटी तो बिल्कुल माशाल्लाह है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग एम्प्रेस हैं, क्वीन हो सकते हैं, किंग हो सकते हैं। मतलब आपका
एटीट्यूड हो सकता है इस टाइप का कि आपको लगता है कि जैसे आप क्वीन हैं या आप किंग हैं, या आप लोगों का रहन सहन इस टाइप का हो सकता है कि जैसे लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप कोई किंग या क्वीन हैं। या मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, बिजनेस रन करते हैं तो बिजनेस में आप ओनर हैं। अगर आप लोग कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छी पोजीशन हो सकती है आपकी। चैरियट का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपकी किसी ने हेल्प नहीं की है, आप लोग अपने दम पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पहले आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था। हो सकता है कि आप लोगों ने जब काम को स्टार्ट किया था या आप लोग कंफर्ट जोन में थे, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अगर आप लोगों ने बिजनेस या जॉब अभी अभी स्टार्ट किया है तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके अंदर कैलिबर बहुत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ स्ट्रगल करने के बाद अब आप लोग इस पोजीशन पे हैं कि आप लोग अनस्टॉपेबल हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, मतलब आप लोग या तो अपनी एबिलिटीज़ को पहचान नहीं रहे हैं या आप लोग नई नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, मतलब जो चल रहा है जैसा चल रहा है आप लोग एग्जैक्टली उसी में खुश हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी है एम्प्रेस वाली, मतलब कि आप लोग चाहे जिस भी फील्ड में हों आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में रिस्क लेना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा, नई नई चीज़ों को जानना होगा, एंड आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको डेप्थ तक जाना पड़ेगा, तब आपको ये पोजीशन अचीव होगी। मतलब ये कि आपका फ्यूचर यही है, टॉप ऑफ द टॉप मोस्ट पर्सनालिटी आप लोग बन सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग फ़िलहाल इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि आपका पर्पस क्या है, आपके अंदर पावर्स कौन कौन सी हैं। हो सकता है कि आपको पास्ट में लोगों ने बहुत बुली किया था, आपको बहुत परेशान किया था, एंड ऐसा लग रहा है जैसे अब आप लोग बहुत शान से अपनी जगह पे बैठे हुए हैं ये दिखाने के लिए कि आप एग्जैक्टली हैं क्या, हु आई एम, आप हैं क्या, आपकी पर्सनालिटी क्या है, अब आपने दुनिया को दिखा दिया है। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ को लेके न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हेल्थ आपकी विश फुलफिलमेंट है, मतलब आप लोग हेल्दी होना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास गाड़ी है, बंगलो है, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हेल्थ ना होने की वजह से आप लोगों को किसी चीज़ में रस नहीं आता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग देखिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो अगर आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस वे में लेके चलें या बहुत रूटीन करके, मतलब जैसे अपना अच्छा सा रूटीन बना लें, अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपकी इस लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, मतलब हेल्थ को लेकर के। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुके हैं, जिनको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है, चाहे आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हों, लेकिन हेल्थ ना होने की वजह से आप लोगों का दिल बहुत बुझा बुझा सा रहता है। तो यस, आप लोगों को न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, जैसे योगा, मेडिटेशन, जिम, वॉट एवर यू लाइक आप लोग कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ओ माय गॉड बहुत सारे नंबर हैं, 9 एंड 4, 3 एंड 8 एंड 10, 5, 6। तो 3, 6, 8, 9, आई होप कि आप लोगों को सारे नंबर पता चल गए हैं। ये नंबर आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एंड इस तरह के एंजल नंबर आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हों तो आप लोगों को गूगल पे सर्च करना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का मोड लग चुका है। अब इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, पहले ये जैसे थे वो सब बर्न हो जाएगा, मतलब इनकी नेचर, इनकी हैबिट्स, इनकी बहुत सारी चीज़ें जो आपके यूनियन में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी वो चीज़ें बदल गई हैं, या तो ये खुद से ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी कोई खुद से नहीं लेके आता है क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। तो आपके पार्टनर पहली बात तो बहुत पेनफुल कंडीशन में हैं, दूसरी बहुत पेनफुल मतलब बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फेज़ होता है इसमें बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये इसीलिए होता है कि आपके पार्टनर को तराश करके वैसा बनाया जाए जो आपके लिए सुटेबल हो। एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। अगर पास्ट में इन्होंने आपको कुछ गलत किया था, आपके साथ आपको
डाउन फील कराया था, आपकी इंसल्ट की थी, आपसे आपके साथ कुछ भी गलत किया था, तो वो सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। साइलेंस में रहना पसंद कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है एंड क्या गलती थी इनकी, वो सारी चीज़ें। क्योंकि जब भी कोई इंसान को, डिवाइन को किसी को अकल देनी होती है या किसी की आंखें खोलनी होती हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अकेले में रहे। तो मुझे लग रहा है कि साइलेंस में रह के आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग रहा है। इनके थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज मिल रही है कि ये कनेक्शन कैसा है, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। तो ऐसा लग रहा है क्लियरिटी, क्योंकि पहले ही कार्ड आ चुका है क्लियरिटी का। मतलब इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे ये अपनी पर्सनालिटी एंड आपकी पर्सनालिटी को कंपेयर कर पा रहे हैं एंड इनको पता चल रहा है कि जो है आप एग्जैक्टली हैं कैसे, ये कनेक्शन है कैसा। अगर इन्होंने खुद को शीप्स के बीच में लॉइन होते हुए भी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, मतलब अपने आप को भेड़ चाल में शामिल कर रखा था, तो अब ये उससे निकल करके अपनी पावर में आएंगे। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा सैड है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये बहुत पेनफुल होता है। तो यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पे आपके पार्टनर का बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन में है, आंसू बहा रहे हैं, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि सिचुएशंस इनके फेवर में नहीं हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स। और ओके। पहली चीज़ तो ये है कि आपके एंड इनके बीच में जितना भी क्लोज रिलेशनशिप था, शायद अब वैसी चीज़ें नहीं रह गई हैं। शायद ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है इसीलिए इतना पेन में है, क्योंकि अब वो बात नहीं रह गई है, जिसकी वजह से इनको ये कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है। रिलीज़ का कार्ड आ चुका है, मतलब जो भी इनके मन में डाउट थे, फियर्स थे, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो भी डाउट था, फियर था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं। बाउंड्रीज़ का कार्ड आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये इसीलिए इतना पेन में है क्योंकि आपने शायद इनके लिए बाउंड्रीज़ लगा दी हैं। अब आप शायद इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, आप कोई ऐसा साइन, ऐसा जेस्चर नहीं दे रहे हैं जिससे पता लग सके कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। एंजल्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। पहला कार्ड आ चुका है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपकी फैमिली में या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या आप अपने पार्टनर को लेके बहुत परेशान हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके जितने भी लव्ड वंस हैं एंड आप सभी लोग सेफ हैं। एंड दूसरा कार्ड आ चुका है डोंट स्टॉप, मतलब आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं आपको करते रहना है, अपने काम पे फोकस रहना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें देख के आपके पार्टनर के अंदर ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो आपको कंटिन्यू रहना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।